प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं वर्ग 7 के अष्टमा पाठ, संस्कृत के अष्टमा पाठ वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाने जा रही हूँ। वसुधा पृथ्वी एव ही कुटुंबकम परिवार, पृथ्वी ही परिवार है। पाठ को हम शुरू कर रहे हैं। अधुना संपूर्ण संसार अशांतो वर्तते। अधुना आज संपूरा संसार या विश्व अशांतो वर्तते, अशांत है। आज संपूर्ण संसार, आज पूरा देश जो है, संपूर्ण विश्व, पूरा विश्व जो है अशांत है। देशं प्रति, समाजं प्रति, मानवश्च मानवं प्रति द्वेषग्रस्ता। देश के प्रति, समाज के प्रति और मनुष्य के प्रति द्वेषग्रस्ता संति, द्वेष से ग्रसित हैं, ईर्ष्या जलन की भावना से ग्रसित हैं। अस्य कारणम अपि वर्तते, इसका कारण भी है। अस्य कारणम अपि वर्तते, इसका कारण भी है। स्वार्थ सिद्धि, स्वस्थ सुखस्य कामना, महत्वाकांक्षा च परस्य शोषणाय कमपि प्रेरयति। स्वार्थ की सिद्धि, केवल अपने की सिद्धि जो है, अपने ही इच्छाओं को सिद्ध करना। स्वस्थ सुखस्य कामना, अपने सुख की कामना। च और महत्वाकांक्षा, ऊंची जो आकांक्षा है, ऊंचे जीवन जीने की जो आकांक्षा है। परस्य शोषणाय, परस्य दूसरे के, शोषणाय शोषण करने के लिए, कमपि प्रेरयति, किसी को भी प्रेरित करती है। सर्वे स्वसुखम वांछन्ति, सर्वे सभी स्वसुखम, अपने सुख को, वांछन्ति चाहते हैं, अपने सुख को चाहते हैं, अर्थात अपने सुख की इच्छा करते हैं। न कश्चित परस्य सुखम उत्कर्षम व सहते। न कश्चित, किसी के, परस्य किसी दूसरे के, सुखम सुख वा या उत्कर्ष मतलब उन्नति को, न सहते नहीं, सहन नहीं करते हैं। न कश्चित परस्य सुखम उत्कर्षम व सहते, न को बाद में लगाएंगे। कश्चित किसी परस्य दूसरे के सुखम सुख वा या उत्कर्षम उन्नति को न सहते नहीं सहन करते हैं। तेन अशांति भवति, तेन जिससे, इसी जो है कि भावना से अशांति भवति, अशांति होती है। तद दुख कारणम, तद यही दुख का कारण है। अशांतः मानव राक्षस इव भवति, अशांत मनुष्य राक्षस के इव माने समान भवति होता है। अशांत मनुष्य राक्षस के समान होता है। यदि स देववत् भवेत् तदा संसार शांतः प्रसन्न आनंदमयश्च भविष्यति। यदि स वह देववत् भवेत्, वह मतलब मनुष्य, देववत् देवता के समान भवेत होए, तदा तब संसार शांत प्रसन्न, संसार जो है शांत प्रसन्न और आनंदमय होगा। तदा शस्त्रादिनाम न आवश्यकता, तब शस्त्र की नहीं आवश्यकता होगी, तब शस्त्र इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। शस्त्र मतलब जैसे बंदूक है, चाकू है, तलवार है, ये सब चीज़ें जो हैं शस्त्र के अंतर्गत आती हैं। तब शस्त्र इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। एकः अपरम दृष्ट्वा प्रमुदितः भवेत्, एक जो है अपरम दूसरे को दृष्ट्वा देखकर प्रमुदितः भवेत्, प्रसन्न होगा। यथा आत्मनः बंधुं परिवारं वा मन्यते मनुष्य, तथैव अपरमपि जनम बंधुं परिवारं मन्यते। यथा जैसे, आत्मनम अपने, बंधु सगे संबंधियों, वा परिवारम या परिवार को, मन्यते मानते हैं मनुष्य, जैसे अपने मनुष्य जो है अपने भाई बंधु को या और परिवार को मानते हैं, तथा उसी प्रकार से अपरम अपि दूसरे भी जन्म लोगों को बंधु परिवारम मानते, भाईचारा या बंधु रिश्तेदार या परिवार मानते। सर्वे एक रूपा एकस्य ईश्वर संताना कथम भिन्ना संति। सर्वे सभी एक रूप और एक ही ईश्वर की संतान हैं,
कथम भिन्ना सन्ति, कैसे अलग हैं। यह सर्वेषु जनेषु आत्मभावनां धारयति स वस्तुतः देव। यह जो सर्वेषु जनेषु सभी लोगों को आत्मभावनां धारयति अपनी भावना से धारते हैं, अपना मान कर धारण करते हैं, सह वस्तुतः देव वह वास्तव में देवता हैं। अस्माकं लक्ष्यं तदेव भवेत् यत् सर्वे वयं परस्परं मित्ररूपा बन्धुरूपाश्च भवेम तदा मोह द्वेष शत्रुभावना च न भवेत्। अस्माकं लक्ष्यम हमारा लक्ष्य हमारा उद्देश्य तदेव भवेत् उसी प्रकार होता है यत् सर्वे कि सभी वयम हम सब परस्परम आपस में मित्र रूप च और बंधु रूपा और सगे संबंधी के रूप में भवेम होएं। हमारा लक्ष्य तदेव भवेत् उसी प्रकार होगा यत् कि सर्वे पर वयम हम सब परस्परम आपस में मित्र रूप में और भाईचारे या सगे संबंधी होएं। तदा तब मोह द्वेष शत्रु भावना च न भवेत् तब मोह द्वेष और शत्रु की भावना नहीं होगी। अद्य वैज्ञानिकस्य विकासस्य परिणामः वर्तते यत् संसारः अल्पीकृतः। अद्य आज वैज्ञानिक के विकासस्य विज्ञान के विकास का परिणाम है, फल है, वर्तते है यत् कि संसार अल्पीकृत संसार जो है छोटा हो गया है, अल्पीकृत हो गया है, छोटा हो गया है। अद्य एकस्मिन् देशे घटित घटना संपूर्णं संसारं शीघ्रम एव प्रभावयति। अद्य आज एकस्मिन् देशे एक देश में घटने वाली घटना संपूर्ण संसार में विश्व को शीघ्रम एव प्रभावयति शीघ्र ही प्रभावित करती है। आज विज्ञान के विकास के कारण किसी भी देश में कोई घटना घटती है तो हमको शीघ्र ही पता चल जाता है, दूरदर्शन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से। जो है ये वैज्ञानिक विकास का परिणाम है कि हमारे पास दूरदर्शन है, मोबाइल है, जिसके माध्यम से जो है मीडिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, आज एकस्मिन् देशे एक देश में घटी हुई घटना संपूर्ण संसार को शीघ्रमेव प्रभावित जल्दी ही प्रभावित करती है। वैश्वीकरण से प्रभावात् एकः उत्पादः शीघ्रं सर्वेषु देशेषु गच्छति। वैश्वीकरण व्यापारीकरण के प्रभाव से एक उत्पाद जो है, एक किसी चीज़ का जो उत्पादन होता है शीघ्रम जल्दी ही सर्वेषु देशेषु गच्छति सभी देशों में जाती है। अतः इसलिए अद्य विश्व बंधुत्वम प्रभुत्वम आवश्यकम अस्ति। इसलिए आज विश्व बंधुत्व, विश्व के भाईचारा की जो भावना है, प्रभुत्वम बहुत अधिक आवश्यकतम अस्ति आवश्यकता है। विश्व में भाईचारे की बहुत अधिक आवश्यकता है। उत्सवेषु समारोहेषु परस्परम मिलन्तः जना बंधुत्वम दर्शयन्ति। उत्सवों में समारोहों में आपस में मिलकर लोग बंधुत्वम दर्शयन्ति भाईचारे को दिखाते हैं। तथैव उसी प्रकार राष्ट्रीयेषु समारोहेषु विश्व समारोहेषु च अद्यापि बंधुत्वम वर्धते। तथैव उसी प्रकार से राष्ट्रीय समारोहों और विश्व समारोहों में अद्यापि आज भी बंधुत्वम वर्धते भाईचारा बढ़ता है। अस्माकं शास्त्रेषु कथ्यते हमारे शास्त्रों में कहा गया है या कहा जाता है, यत्र विश्वम भवेत एक नीडम, यत्र जहाँ विश्वम संसार भवेत होता है एक नीडम एक घोंसले की तरह एक हो जाता है। अर्थात यथा यस्मिन् नीड़े, यथा एकस्मिन् नीड़े एक नीड़ में, मतलब एक नीड़ मतलब घोंसला होता है। नीड़े जिस प्रकार से एक नीड़ में पक्षिणा परिवारों निवसति, एक घोंसले में पक्षियों का परिवार रहता है। तथैव उसी प्रकार क्वचित समारोहे किसी भी समारोह में शिक्षा स्थले, शिक्षा के स्थल पे मतलब पाठशालाओं विद्यालयों विश्वविद्यालयों में वा कार्यस्थले या कार्यस्थल में माने कार्यालयों में सर्वे एक नीड़ा भवन्ति सभी जो है एक नीड़ा होते हैं, मतलब एक घोंसले में एक स्थान पे होते हैं। यथा तत्र बंधुत्वम वर्तते, यथा
ऐसे ही तत्र वहाँ बंधुत्वम वर्धते, भाईचारा होता है। तथैव उसी प्रकार, यथा जिस प्रकार से वहाँ बंधुत्व की भावना, बंधुत्व भाईचारा होता है, कहाँ पे? समारोहों में, शिक्षा स्थलों में, कार्यस्थलों में। उसी प्रकार से तथैव उसी प्रकार से सामान्य जीवनों अपि, सामान्य जीवन में भी देशानां समाजानां वर्गाणां च मध्ये तदेव एक निरत्वं बंधुत्वं च भवेताम्। उसी प्रकार से तथैव उसी प्रकार से सामान्य जीवने अपि, सामान्य जीवन में भी देशानां, देश में, समाजों में, और वर्गाणाम, वर्गों में, अलग अलग वर्ग के लोग, वर्ग का मतलब जाति वर्ग से है, मध्य, बीच में, इन लोगों के बीच में तदेव उसी प्रकार से एक निरत्वम बंधुत्वम च भवेताम, एक निरता का मतलब एक स्थान पे रहने का, और बंधुत्व का, भाईचारे भवेताम होए। तत्र जब ऐसा होगा, तत्र वहाँ स्वार्थ सर्वथा नश्यति, वहाँ स्वार्थ का हमेशा नाश होता है। परमार्थ वर्धते, परमार्थ माने दूसरे की भलाई करने की भावना वर्धते बढ़ती है। स्वदेश परदेशश्च, परमार्थ एक एव, स्वदेश अपने देश में, और परदेश दूसरे देश में, परमार्थ परमार्थ की भावना, सहयोग करने की भावना एक एव एक ही है। इदम एव उदारस्य जनस्य लक्षणम अस्ति, इदम एव यही उदारस्य उदार जनस्य लोगों की लक्षणम अस्ति लक्षण है, यत कि स स्वस्य परस्य च विचारम न कुर्यात्, स वह स्वस्य अपने की, च और परस्य पराये की, विचार न कुर्यात् विचार न करे, कि अपने और पराये की विचार न करे। तथा च और वैसे हितोपदेश, ऐसा ही हितोपदेश, ऐसा ही हितोपदेश ग्रंथ है, उसमें कहा गया है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम यह निजम अपना है, वा परो या पराये का है, दूसरे का है। इति ऐसी गणना, ऐसी गिनती लघु चेतसाम छोटे मन वाले करते हैं। जो लघु मन वाले होते हैं, निम्न श्रेणी के मन वाले होते हैं, विचार वाले होते हैं, वो ये मेरा है या ये पराये का है, दूसरे का है, ऐसी गिनती करते हैं, ऐसे गणना करते हैं। उदार चरिता नाम तो, दो उदार चरित्र वाले होते हैं, ऊंचे विचार वाले होते हैं, वो वसुधैव वसुधा एव पृथ्वी को ही कुटुंबकम परिवार मानते हैं। यह अपना है या पराया है, अर्थात भेदभाव की, अपने और पराये की भावना, लघु चेतसाम गणना, ये छोटे विचार वाले इसकी गिनती करते हैं, अपने पराये की भावना की गिनती करते हैं। उदार चरिता नाम तु, और जो उदार चरित्र वाले होते हैं वे पूरी पृथ्वी को ही कुटुंबकम परिवार मानते हैं। ये अब आप नीचे शब्दार्थ देखिएगा। पढ़ाते समय हमने एक एक शब्द का अर्थ बताया है, आप किताब से भी अपने शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से याद करिएगा। शब्दार्थ, सारे शब्दों का अर्थ दिया गया है, उसे याद करिएगा। और किताब न हो तो अपनी कॉपी पे लिख करके याद करिएगा, वीडियो में से देख देख के लिख लीजिएगा और याद करिएगा। अब आपका व्याकरण है, व्याकरण में संधि दी गई है, इसे अपने आप से, अपने से पढ़ने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रकृति और प्रत्यय दिया गया है, इसे भी आप अपने से पढ़िएगा, समझ में आएगा। नहीं तो हम जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये समझाएंगे और आप पढ़े रहेंगे तो हमें अच्छी तरह से इसका उत्तर दे पाएंगे। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरु। शब्द का उच्चारण हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अशांतः मानवश्च द्वेषग्रस्तः स्वार्थ सिद्धि महत्वाकांक्षां शोषणाय वांछन्ति कश्चित् उत्कर्षं दुःखकारणं प्रसन्नः आनंदमयश्च शस्त्रादीनां दृष्ट्वा प्रमुदितः तथैव आत्मभावनां
मित्ररूपा बन्धुरूपाश्च शत्रुभावना वैज्ञानिकस्य अल्पीकृतः एकस्मिन् प्रभावयति वैश्वीकरणं विश्वसमारोहेषु भवत्येकनीडं शिक्षास्थले लक्षणमस्ति हितोपदेशः लघुचेतसाम् उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखितानां पदानां अर्थं वदतु। निम्नलिखित पदों का अर्थ बोलिए। पहला है अधुना, अधुना माने आजकल। फिर है दूसरा द्वेषग्रस्त माने ईर्ष्या से युक्त। फिर तीसरा है स्वार्थ सिद्धि, अपने हितों की सिद्धि। फिर है प्रेरयति, प्रेरणा देता है। फिर है वांछति, चाहते हैं। फिर है शस्त्रम, शस्त्र माने हथियार, वस्तुतः सचमुच या वास्तव में। फिर है परस्परम, आपस में। द्वेष माने ईर्ष्या। वैश्वीकरणम, वैश्वीकरण मतलब व्यापार करना, विश्व से व्यापार करना, वैश्वीकरण। विश्व बंधुत्वम, भाई संसार के में भाईचारे का भाव। विश्व बंधुत्वम, संसार में भाईचारे का भाव। फिर है एक नीडा, एक घोंसले का निवासी, एक ही स्थान पे रहने वाला एक घोंसले का निवासी। नीडा माने घोंसला। फिर है लघु चेतसाम, निम्न विचार वालों का, निम्न विचार वालों का। फिर उदार चरितानाम, उच्च विचार वालों का। फिर है कुटुम्बकम माने परिवार, कुटुम्बकम माने परिवार। अब है आपका तीसरा प्रश्न है, इसको अपने से पढ़ना है। हम एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं। इमानी पदानी पठक, इन पदों को पढ़िए, इन शब्दों को पढ़िए। रूप दिया हुआ है भू धातु का, लट लकार का रूप है। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवत्, भवामि भवाव भवामः। अब ये वीडियो यहीं समाप्त किया जा रहा है। अब इस पाठ के लिखित प्रश्नों का उत्तर दूसरे वीडियो में दिया जाएगा। आप उसे लिंक दिया रहेगा, उसकी सहायता से आप पूरा पाठ पढ़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।